दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी हर सोच, हर ख्वाहिश कहीं ना कहीं ब्रह्मांड तक पहुंचती है? सोचिए, अगर आपकी इच्छाएं ब्रह्मांड तक पहुंच ही रही हैं, तो क्यों बहुत सारी ख्वाहिशें अधूरी रह जाती हैं? क्यों आपको बार बार वही मुश्किलें मिलती हैं जिनसे आप भागना चाहते हैं? अभी मैं आपको एक ऐसा रहस्य बताने वाला हूं जो अगर आपने समझ लिया तो आपकी जिंदगी में चमत्कार होना शुरू हो जाएगा। ये कोई जादू नहीं है, ये कोई धर्म का उपदेश नहीं है, ये वो सच है जिसे बुद्ध ने महसूस किया, ऋषि मुनियों ने जिया और अभी की आधुनिक साइंस भी धीरे धीरे मान रही है। और वो रहस्य है ब्रह्मांड से सीधे बात करना। हम सबकी जिंदगी की कहानी लगभग एक जैसी है। हम सब मेहनत करते हैं, सपने देखते हैं, दौड़ते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग अंदर से खाली महसूस करते हैं। कभी पैसा है पर शांति नहीं, कभी रिश्ते हैं पर प्यार नहीं, कभी करियर है पर संतोष नहीं। और फिर सवाल उठता है, क्या सच में ब्रह्मांड मेरी सुनता भी है? क्या मेरी प्रार्थना, मेरी मेहनत, मेरी ख्वाहिश बेकार चली जाती है? यहीं पर लोग हार मान लेते हैं, सोचते हैं मेरी किस्मत ही खराब है। लेकिन सच्चाई यह है दोस्तों, किस्मत खराब नहीं होती, हमारा कनेक्शन ब्रह्मांड से टूटा होता है। अब आप सोच रहे होंगे, ब्रह्मांड से बात करना आखिर होता कैसे है? उसका सबसे सीधा रास्ता है आपकी सांस। बुद्ध ने कहा था, सांस ही जीवन है। सोचिए, हर सांस आपके अंदर जाती है और हर सांस बाहर निकलती है। जब सांस अंदर जाती है तो आप ब्रह्मांड की ऊर्जा खींचते हैं। जब सांस बाहर जाती है तो आप अपना डर, गुस्सा, नकारात्मकता छोड़ते हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि हम सांस लेते तो हैं मगर महसूस नहीं करते। हम ऑटो पायलट पर जीते हैं। ना हमें पता होता है कि हम कब गहरी सांस ले रहे हैं, कब उथली। ना हमें पता होता है कि हमारी सांसें हमारी सोच को कैसे कंट्रोल करती हैं। याद रखिए, आपकी सांस ही वो माध्यम है जिससे आप ब्रह्मांड से संवाद कर सकते हैं। ये आपके मोबाइल का नेटवर्क है। अगर नेटवर्क साफ है तो कॉल क्लियर जाएगी, अगर नेटवर्क टूटा है तो कॉल कट जाएगी। आपका ध्यान, आपकी सांस, आपका वाइब्रेशन, यही आपका नेटवर्क है। दोस्तों, जरा सोचिए, अगर आपने ये रहस्य नहीं सीखा तो क्या होगा? आप वैसे ही भागते रहेंगे, हर साल मेहनत करेंगे लेकिन खुशी हाथ नहीं लगेगी, हर रिश्ते में झगड़े रहेंगे, हर दिन अंदर से खालीपन बढ़ता जाएगा। ब्रह्मांड आपको वही देता है जिस पर आपका ध्यान है। अगर आप डर पर ध्यान रखते हैं, डर और बढ़ेगा। अगर आप कमी पर ध्यान रखते हैं, कमी और आएगी। अगर आप शिकायत करते रहेंगे तो जिंदगी में और शिकायतें जुड़ेंगी। इसलिए ये कोई छोटी चीज नहीं है, ये आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। या तो आप अभी इसे समझें या फिर सारी जिंदगी अधूरी ख्वाहिशों में भटकते रहिए। फैसला आपका है। अब जरा एक तस्वीर मन में बनाइए। सोचिए कि आप चुपचाप बैठे हैं, गहरी सांस ले रहे हैं और उसी पल आपके अंदर से एक ऊर्जा उठती है। आपकी ख्वाहिश सीधा ब्रह्मांड तक पहुंचती है और ब्रह्मांड जवाब देता है। आपके सामने वो मौके आने लगते हैं जिनकी आपने कभी कल्पना की थी। वो लोग मिलने लगते हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं। वो दरवाजे खुलने लगते हैं जिन्हें आप बंद समझते थे। ये कोई जादू नहीं, ये आपका सही वाइब्रेशन है। यही है ब्रह्मांड से बात करने की शुरुआत। चलिए, मैं आपको एक छोटी सी प्रैक्टिस देता हूं। इसे अभी ही करना है। किसी शांत जगह बैठ जाइए, आंखें बंद कीजिए, 3 गहरी सांस लीजिए। जब सांस अंदर जाए महसूस कीजिए कि आप ब्रह्मांड की शक्ति ले रहे हैं। जब सांस बाहर जाए महसूस कीजिए कि आप अपना डर, अपनी चिंता बाहर निकाल रहे हैं। अब मन ही मन एक ख्वाहिश सोचिए, लेकिन ये ख्वाहिश ऐसे सोचिए जैसे वो पहले से पूरी हो चुकी है। मान लीजिए आप कहना चाहते हैं, मेरे पास अबंडेंस है, तो उसे ऐसे सोचिए जैसे वो अभी सच है। बस 5 मिनट ऐसा कीजिए और देखिए अगले कुछ दिनों में आपकी एनर्जी कैसे बदलती है। आप सोच रहे होंगे, ये सब बातें सुनने में तो अच्छी लगती हैं, लेकिन क्या इसका कोई आधार है? तो जवाब है हाँ। क्वांटम फिजिक्स कहती है कि पूरा ब्रह्मांड एनर्जी और वाइब्रेशन से बना है। हमारी सोच भी एक वाइब्रेशन है। जब आप किसी चीज पर ध्यान लगाते हैं तो आप उसे अपनी ओर खींचने लगते हैं। ठीक यही बातें हमारे वेद और उपनिषद में कही गई थीं। ऋषि मुनि कहते थे, यथा चिंतयति तथा भवति, यानी जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आप बन जाते हैं। बुद्ध ने भी कहा, आप वही हैं जो आप सोचते हैं। अभी साइंस और स्पिरिचुअलिटी दोनों यही कह रहे हैं, आपकी सोच ही आपकी हकीकत बनाती है और सांस उस सोच को ब्रह्मांड तक पहुंचाने का सबसे शुद्ध माध्यम है। दोस्तों, हमने सीखा कैसे हमारी सांस ही ब्रह्मांड से हमारा सीधा कनेक्शन है। लेकिन अभी हम एक कदम और गहराई में उतरेंगे। आपको शायद ये बात सुनकर हैरानी होगी कि आपकी सांस ही वो दरवाजा है
जिससे आप अपनी पूरी किस्मत बदल सकते हैं। हाँ, सही सुना आपने। आपका भविष्य, आपकी सफलता, आपके रिश्ते, आपकी खुशियां, सब कुछ आपकी सांसों से जुड़ा हुआ है। अब सवाल उठता है, अगर सांस इतनी ताकतवर है तो हम सबकी जिंदगी क्यों उलझी हुई है? क्यों हम अक्सर तनाव, डर, गुस्से और निराशा में फंसे रहते हैं? अभी मैं आपको इसका जवाब दूंगा, और साथ ही एक ऐसी गुप्त ब्रीदिंग टेक्निक सिखाऊंगा जिसे अगर आपने सिर्फ 7 दिन किया तो आप खुद महसूस करेंगे कि ब्रह्मांड आपके लिए काम कर रहा है। दोस्तों, हमारे शरीर का सबसे बड़ा सच है, हम लगातार सांस ले रहे हैं। लेकिन ध्यान से सोचिए, क्या हम सच में सांस ले रहे हैं या सिर्फ जिंदा रहने के लिए हवा खींच रहे हैं? ज्यादातर लोग सांस इतनी उथली शैलो लेते हैं कि उनका शरीर कभी पूरी तरह ऊर्जा से भरता ही नहीं। जब सांस ही अधूरी है तो जिंदगी भी अधूरी रह जाती है। यही वजह है कि हमें अक्सर थकान रहती है, हमारा दिमाग हमेशा दौड़ता रहता है, हम चिंता और डर में डूबे रहते हैं, क्योंकि हमने कभी अपनी सांस पर ध्यान देना सीखा ही नहीं। हमने कभी ये समझा ही नहीं कि सांस ही वो चाबी है जिससे ब्रह्मांड का ताला खुलता है। अब जरा ये समझिए, आपका दिमाग और आपकी सांस हमेशा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब आप परेशान होते हैं तो आपकी सांस तेज और उथली हो जाती है। जब आप गुस्से में होते हैं तो सांस भारी हो जाती है। जब आप शांत होते हैं तो सांस गहरी और धीमी हो जाती है। यानी अगर आप अपने दिमाग को बदलना चाहते हैं तो सांस को बदल दीजिए, और अगर आप सांस को नियंत्रित कर लें तो आप अपने मन को नियंत्रित कर लेंगे। और जब मन नियंत्रित हो जाएगा तब आपकी ख्वाहिशें साफ और शक्तिशाली होकर ब्रह्मांड तक जाएंगी। यही असली रहस्य है। ब्रेथ इज द ब्रिज बिटवीन यू एंड द यूनिवर्स। दोस्तों, अगर आपने ये कला नहीं सीखी तो आपकी सांस हमेशा भागती रहेगी, और जब सांस भागती है तो मन भी भागता है। मन जब भागता है तो ख्वाहिशें कभी स्थिर नहीं होती, और जब ख्वाहिशें स्थिर नहीं होती तो ब्रह्मांड को पता ही नहीं चलता कि आपको सच में चाहिए क्या। सोचिए, ब्रह्मांड एक रेडियो स्टेशन की तरह है, लेकिन आपका दिमाग लगातार चैनल बदलता रहता है। कभी डर का चैनल, कभी गुस्से का, कभी कमी का, कभी शिकायत का। तो ब्रह्मांड किस चैनल को पकड़कर आपकी मदद करे, इसीलिए जरूरी है आप अपनी सांस को स्थिर करें, क्योंकि जब सांस स्थिर होगी तो मन भी स्थिर होगा, और जब मन स्थिर होगा तो आपकी ख्वाहिशें साफ साफ ब्रह्मांड तक पहुंचेंगी, और तब ब्रह्मांड मजबूर हो जाएगा आपको देने के लिए। अब सोचिए, अगर आपने अपनी सांस पर काबू पा लिया तो आपके अंदर कैसी ताकत आएगी। आपके डर गायब हो जाएंगे, आपका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा, आपका दिमाग एकदम साफ हो जाएगा, आपको अपने सपनों तक पहुंचने का रास्ता खुद खुद दिखने लगेगा। और सबसे खास बात, आप महसूस करेंगे कि ब्रह्मांड हमेशा आपके साथ है। वो आपको रोक नहीं रहा, वो आपको खींच रहा है। बस आपको अपना फ्रीक्वेंसी ठीक करनी है, और वो फ्रीक्वेंसी ठीक होती है ब्रीदिंग से। अब मैं आपको वो तकनीक सिखाता हूं जिसे मैं कहता हूं 7 दिन का श्वास संकल्प। इस प्रैक्टिस को हर रोज 10 मिनट करना है। एक शांत जगह बैठ जाइए, अपनी रीढ़ सीधी रखें, आंखें बंद करें। अब 4 सेकंड तक सांस अंदर लें। महसूस करें कि ब्रह्मांड की ऊर्जा आपके अंदर आ रही है। 4 सेकंड तक सांस रोकें। महसूस करें कि ये ऊर्जा आपके दिल और दिमाग में फैल रही है। अब 4 सेकंड तक सांस बाहर छोड़ें। महसूस करें कि आप अपने डर और नकारात्मकता को बाहर निकाल रहे हैं। 4 सेकंड तक सांस रोके रहें। महसूस करें कि अब आप पूरी तरह खाली और शांत हैं। इसे कहते हैं बॉक्स ब्रीथिंग टेक्निक। सिर्फ 7 दिन तक ये करने के बाद आप देखेंगे कि आपका मन शांत हो रहा है, आपका ध्यान बढ़ रहा है, आपका आत्मविश्वास बढ़ रहा है, और सबसे बड़ी बात, आपकी ख्वाहिशें ज्यादा साफ होकर ब्रह्मांड तक पहुंच रही हैं। अब आप सोचेंगे, क्या इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ है? तो हाँ, नेवी सील्स और दुनिया की सबसे टफ आर्म फोर्सेस भी इसी ब्रीदिंग टेक्निक का इस्तेमाल करती हैं। क्यों? क्योंकि ये टेक्निक शरीर को शांत करती है, दिमाग को फोकस्ड करती है और फियर को मिटा देती है। अभी न्यूरोसाइंस भी मानती है कि जब आप अपनी सांस को धीमा और गहरा करते हैं तो आपका नर्वस सिस्टम आराम करता है, आपका स्ट्रेस हार्मोन कोर्टिसोल कम हो जाता है, और आपके दिमाग का वो हिस्सा एक्टिवेट होता है जो क्लैरिटी और डिसीजन मेकिंग के लिए जिम्मेदार है। यानी ये सिर्फ स्पिरिचुअलिटी नहीं, ये प्योर साइंस भी है। और जब साइंस और स्पिरिचुअलिटी मिलते हैं तो असली मिरेकल वहीं होता है। दोस्तों, अब तक हमने सीखा कि कैसे सांस ही ब्रह्मांड से हमारा सीधा कनेक्शन है, लेकिन अभी मैं आपको वो रहस्य बताने वाला हूं जो अगर आपने समझ लिया तो ब्रह्मांड आपकी हर ख्वाहिश पूरी करने के लिए मजबूर हो जाएगा। ये रहस्य है विजुअलाइजेशन प्लस ब्रीथिंग। सिर्फ सांस लेने से आप शांत होते हैं,
लेकिन जब आप सांस के साथ अपने सपनों की तस्वीर बनाते हैं तो वो सपना ब्रह्मांड की स्क्रीन पर चलने लगता है, और जब ब्रह्मांड उसे देख लेता है तो वो हकीकत में बदलने लगता है। तो अभी हम सीखेंगे कि कैसे अपने ख्वाबों को अपनी सांसों के जरिए ब्रह्मांड तक पहुंचाना है। जरा सोचिए, क्यों ज्यादातर लोगों की ख्वाहिशें पूरी नहीं होती? क्यों कोई करोड़पति बनने का सपना देखता है लेकिन हमेशा स्ट्रगल करता रहता है? क्यों कोई सच्चे प्यार की दुआ करता है लेकिन बार बार दिल टूटता है? क्योंकि उनकी ख्वाहिशें सिर्फ दिमाग में हैं, दिल और सांस में नहीं। ब्रह्मांड आपके शब्द नहीं सुनता, ब्रह्मांड आपकी वाइब्रेशन सुनता है। अगर आप कहते हैं मुझे पैसा चाहिए, तो ब्रह्मांड सुनता है कि आपके पास कमी है और वो आपको और कमी दे देता है। लेकिन अगर आप सांस और विजुअलाइजेशन के जरिए ये महसूस करते हैं कि पैसा, प्यार, सेहत आपके पास पहले से है, तो ब्रह्मांड उसे आपकी जिंदगी में खींचना शुरू कर देता है। यानी खेल विजुअलाइजेशन और सांस का है। विजुअलाइजेशन क्या है? ये है अपने सपनों की साफ तस्वीर देखना जैसे वो पहले से हकीकत हो। मान लीजिए आप एक नया घर चाहते हैं, तो सिर्फ घर चाहिए मत सोचिए। विजुअलाइजेशन कीजिए आप उस घर के दरवाजे से अंदर जा रहे हैं, आपके पैरों के नीचे ठंडी मार्बल की फर्श है, आपके परिवार की हंसी की आवाज गूंज रही है, खिड़कियों से धूप अंदर आ रही है, आप आराम से बैठकर चाय पी रहे हैं। जितनी डिटेल और भावनाओं के साथ आप विजुअलाइजेशन करेंगे, उतना ही तेज वाइब्रेशन ब्रह्मांड तक जाएगा। और जब आप इसमें सांस को जोड़ देंगे तो ये वाइब्रेशन कई गुना बढ़ जाएगा। अब असली रहस्य सुनिए। विजुअलाइजेशन अकेला उतना शक्तिशाली नहीं होता, लेकिन जब आप गहरी सांसों के साथ विजुअलाइजेशन करते हैं तो वो ख्वाहिश आपके शरीर, मन और आत्मा में उतर जाती है। उदाहरण के लिए गहरी सांस अंदर लेते हुए सोचिए कि आप अबंडेंस को खींच रहे हैं। सांस रोकते हुए विजुअलाइजेशन कीजिए कि अबंडेंस आपके दिल और दिमाग में फैल रही है। सांस बाहर छोड़ते हुए विजुअलाइजेशन कीजिए कि आप अपनी सारी कमी और डर छोड़ रहे हैं। यानी हर सांस आपके विजुअलाइजेशन को ब्रह्मांड तक भेज रही है। ये बिल्कुल वैसे है जैसे रेडियो टावर से सिग्नल एम्पलीफाई होकर दूर तक जाता है। विजुअलाइजेशन आपका ड्रीम है और सांस उस ड्रीम का एम्पलीफायर है। दोस्तों, अगर आपने ये टेक्निक नहीं सीखी तो आपकी ख्वाहिशें हमेशा अधूरी रहेंगी। आप चाहेंगे तो सही, लेकिन ब्रह्मांड को साफ मैसेज नहीं मिलेगा, और अगर मैसेज साफ नहीं है तो रिजल्ट भी साफ नहीं होगा। ये ऐसे है जैसे आप किसी को फोन पर बार बार कहें हेलो हेलो, लेकिन नेटवर्क साफ ना हो तो सामने वाला सुनेगा ही नहीं। विजुअलाइजेशन बिना सांस के वही टूटा हुआ नेटवर्क है, और सांस बिना विजुअलाइजेशन के अधूरी कहानी है। दोनों को मिलाना जरूरी है। याद रखिए, अगर आप अभी ये नहीं सीखेंगे तो हो सकता है पूरी जिंदगी ख्वाहिशें करते करते निकल जाए, लेकिन अगर आप अभी ये सीख लें तो आपकी हर ख्वाहिश रियलिटी बनना शुरू हो सकती है। चलिए, अब मैं आपको एक 5 मिनट का पावरफुल अभ्यास देता हूं। एक शांत जगह बैठ जाइए, आंखें बंद करें, 3 गहरी सांस लें। अब अपनी ख्वाहिश चुनें, पैसा, प्यार, सेहत या कुछ भी। हर सांस अंदर लेते हुए विजुअलाइजेशन कीजिए कि आपकी ख्वाहिश पूरी हो चुकी है। सांस रोकते हुए उसकी डिटेल देखिए, रंग, आवाज, खुशबू, स्पर्श। सांस बाहर छोड़ते हुए सोचिए कि आप सारे डर और बाधाएं छोड़ रहे हैं। सिर्फ 5 मिनट ऐसा कीजिए और आप देखेंगे कि आपकी एनर्जी बदल रही है, आपका आत्मविश्वास बढ़ रहा है, और आप अंदर से महसूस करेंगे कि आपकी ख्वाहिश अब दूर नहीं है। अब आप सोचेंगे, क्या इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ है? तो हाँ, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक स्टडी कहती है कि जब लोग विजुअलाइजेशन करते हैं तो उनका दिमाग उसी तरह रिएक्ट करता है जैसे वो चीज सच में हो रही हो। उदाहरण, अगर आप विजुअलाइजेशन करते हैं कि आप पियानो बजा रहे हैं, तो आपके दिमाग में वही न्यूरॉन्स एक्टिवेट होते हैं जो सच में पियानो बजाने पर एक्टिवेट होते हैं। यानी दिमाग फर्क नहीं करता कि ये सच है या कल्पना। और जब दिमाग मान लेता है कि सपना सच है, तो वो आपके बॉडी और एनर्जी फील्ड में बदलाव लाना शुरू कर देता है। ठीक यही हमारे आर्ष मुनि और बुद्ध कहते थे, मन जैसा सोचता है वैसा ही संसार बनता है। और अब मॉडर्न साइंस भी यही कह रही है। तो दोस्तों, अभी आपने सीखा, विजुअलाइजेशन ख्वाहिशों को हकीकत में बदलने का पहला कदम है, लेकिन सांस और विजुअलाइजेशन का मेल ही असली चमत्कार करता है। हर सांस आपके सपनों को एम्पलीफाई करके ब्रह्मांड तक भेजती है, और जब ब्रह्मांड साफ मैसेज सुन लेता है तो वो उसे सच करने के लिए मजबूर हो जाता है। अब मैं आपसे वादा चाहता हूं, आज से रोज कम से कम 5 मिनट विजुअलाइजेशन प्लस ब्रीदिंग प्रैक्टिस जरूर करेंगे, और अगले 7 दिन इसका असर खुद देखेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि क्यों भावनाएं, इमोशंस आपकी सबसे बड़ी शक्ति है, क्यों सिर्फ
विजुअलाइजेशन और सांस ही काफी नहीं है, बल्कि आपकी भावनाएं ही ब्रह्मांड को सबसे तेज सिग्नल भेजती हैं। याद रखिए, विजुअलाइजेशन आपका सपना है, ब्रेथ आपकी ताकत है, और जब दोनों मिल जाते हैं तो ब्रह्मांड आपकी जिंदगी को बदलने से खुद को रोक नहीं पाता। दोस्तों, अब तक हमने सीखा कि सांस और विजुअलाइजेशन मिलकर कैसे ब्रह्मांड तक आपकी ख्वाहिशें पहुंचाते हैं। लेकिन आज मैं आपको उस असली शक्ति के बारे में बताने वाला हूं जो ब्रह्मांड को सबसे तेज और सबसे साफ सिग्नल भेजती है, और वो शक्ति है आपकी भावनाएं। हां दोस्तों, आप जो महसूस करते हैं वही असली मैसेज है जो ब्रह्मांड तक जाता है। आप चाहे लाखों बार मन में मैं अमीर हूं, मैं खुश हूं दोहराए, अगर अंदर से आप डर, कमी और उदासी महसूस कर रहे हैं तो ब्रह्मांड आपको वही देगा। यानी खेल शब्दों का नहीं, खेल भावनाओं का है। जरा सोचिए, कितनी बार आपने पॉजिटिव सोचना चाहा, एफर्मेशंस बोले, लेकिन कुछ खास बदलाव नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि शब्द और भावनाएं मेल नहीं खा रहे थे। आप बोल रहे थे मैं सक्सेसफुल हूं, लेकिन अंदर से डर रहे थे। अगर मैं फेल हो गया तो आप बोल रहे थे मेरे पास अबंडेंस है, लेकिन अंदर से महसूस कर रहे थे मेरे पास तो पैसा ही नहीं है। और ब्रह्मांड बेवकूफ नहीं है, वो आपके शब्द नहीं, आपकी भावनाएं पकड़ता है। यानी आपका असली वाइब्रेशन आपकी फीलिंग है ना कि आपकी कहानी। दोस्तों, यूनिवर्स सिर्फ एक भाषा समझता है, एनर्जी की भाषा, और आपकी हर भावना एक एनर्जी है। डर लो वाइब्रेशन, गुस्सा खास भारी वाइब्रेशन चिंता, बिखरी हुई वाइब्रेशन कृतज्ञता ग्रैटिट्यूड, ऊंची वाइब्रेशन प्यार, सबसे शुद्ध वाइब्रेशन। यानी जब आप डर और चिंता में जीते हैं तो आप ब्रह्मांड को वही वाइब्रेशन भेजते हैं, और फिर ब्रह्मांड उसी तरह की सिचुएशंस आपकी जिंदगी में खींच लाता है। लेकिन जब आप प्यार, शांति और कृतज्ञता महसूस करते हैं तो ब्रह्मांड आपको और ज्यादा वैसी ही चीजें देता है। यानी आपकी भावनाएं ही आपकी किस्मत की चाबी है। दोस्तों, अगर आपने अपनी भावनाओं को काबू में करना नहीं सीखा तो आपकी ख्वाहिशें हमेशा अधूरी रहेंगी। सोचिए, आप ब्रह्मांड से पैसा मांग रहे हैं, लेकिन अंदर से डर रहे हैं कि कहीं मैं कर्ज में ना डूब जाऊं, तो ब्रह्मांड आपको और कर्ज देगा। आप ब्रह्मांड से प्यार मांग रहे हैं, लेकिन अंदर से महसूस कर रहे हैं कि मुझे तो कोई प्यार करता ही नहीं, तो ब्रह्मांड और अकेलापन देगा। इसीलिए ये कोई छोटा मामला नहीं है, आपकी पूरी किस्मत आपकी भावनाओं पर टिकी हुई है। या तो आप अभी अपनी भावनाओं को बदलना सीख लीजिए, या फिर पूरी जिंदगी उसी डर और कमी में फंसे रहिए। फैसला आपका है। लेकिन जरा सोचिए, अगर आपने अपनी भावनाओं पर काबू पा लिया तो आपकी जिंदगी कैसी दिखेगी? आप डर की जगह आत्मविश्वास महसूस करेंगे, कमी की जगह कृतज्ञता महसूस करेंगे, अकेलेपन की जगह प्यार महसूस करेंगे। और जैसे ही आप ये भावनाएं महसूस करेंगे, ब्रह्मांड तुरंत आपको उसी वाइब्रेशन के लोग, मौके और परिस्थितियां भेजेगा। यानी आपकी जिंदगी में अबंडेंस, प्यार और सफलता खींचने लगेगी। याद रखिए, आपको अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए मेहनत से ज्यादा सही भावना चाहिए। चलिए, अब मैं आपको एक पावरफुल अभ्यास देता हूं जिसे मैं कहता हूं फील इट नाउ प्रैक्टिस। एक शांत जगह बैठ जाइए, आंखें बंद कीजिए, 3 गहरी सांस लें। अब अपनी ख्वाहिश चुनिए, पैसा, प्यार, सेहत, सक्सेस। अब विजुअलाइजेशन कीजिए कि आपकी ख्वाहिश पूरी हो चुकी है, और सबसे जरूरी, उस विजुअलाइजेशन को महसूस कीजिए। अगर पैसा चाहिए तो खुशी और सुरक्षा महसूस कीजिए, अगर प्यार चाहिए तो वार्मथ और बिलोंगिंग महसूस कीजिए, अगर सेहत चाहिए तो ताकत और ऊर्जा महसूस कीजिए। अपने दिल में वो भावना 2 से 3 मिनट तक जिंदा रखिए। याद रखिए, ब्रह्मांड शब्द नहीं सुनता, वो सिर्फ आपकी भावना सुनता है। अब आप सोच रहे होंगे, क्या इसका कोई वैज्ञानिक आधार है? तो हाँ, न्यूरोसाइंस कहती है कि आपकी भावनाएं आपके दिमाग में नए न्यूरल पैथवेज बनाती हैं। जब आप किसी पॉजिटिव भावना को बार बार महसूस करते हैं तो आपका दिमाग मान लेता है कि ये आपकी रियलिटी है, और फिर आपका सबकॉन्शियस माइंड उसी के हिसाब से काम करने लगता है। हार्ट मैथ इंस्टीट्यूट की रिसर्च भी बताती है कि जब आप कृतज्ञता या प्यार जैसी पॉजिटिव भावनाएं महसूस करते हैं तो आपके दिल से एक मैग्नेटिक फील्ड निकलती है, और वो फील्ड ब्रह्मांड से जुड़ती है। यानी ये सिर्फ आध्यात्म नहीं, ये प्योर साइंस भी है। तो दोस्तों, अब भी आपने सीखा कि आपकी भावनाएं ही ब्रह्मांड को भेजा गया सबसे तेज सिग्नल है, कि शब्द और विजुअलाइजेशन तभी काम करते हैं जब भावनाएं उनके साथ हों, कि डर और कमी लो वाइब्रेशन है, जबकि कृतज्ञता और प्यार हाई वाइब्रेशन है, और कि अगर आपने अपनी भावनाओं को बदला तो आपकी किस्मत बदल जाएगी। अब मैं आपसे एक कमिटमेंट चाहता हूं, आज से हर दिन 5 मिनट अपनी ख्वाहिश को विजुअलाइज करके
उसकी फीलिंग जरूर महसूस करेंगे, क्योंकि फीलिंग ही वो चाबी है जो ब्रह्मांड का दरवाजा खोलती है। याद रखिए, विजुअलाइजेशन आपकी आंखों की ताकत है, ब्रेथ आपकी आत्मा की ताकत है, लेकिन इमोशंस आपके दिल की ताकत है। और जब दिल बोलता है तो ब्रह्मांड सुनने से खुद को रोक नहीं पाता। दोस्तों, अब तक हमने देखा कि सांस, विजुअलाइजेशन और भावनाएं मिलकर कैसे ब्रह्मांड को संदेश भेजती हैं। लेकिन अभी मैं आपको उस अल्टीमेट शक्ति के बारे में बताऊंगा जो आपकी जिंदगी में सबसे तेज मिरेकल ला सकती है। यह शक्ति है कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड। हाँ दोस्तों, आप जिस चीज के लिए आभारी होते हैं, ब्रह्मांड आपको उसी चीज का और अधिक देना शुरू कर देता है। लेकिन अगर आप शिकायत करते हैं, कमी देखते हैं, दुख महसूस करते हैं, तो ब्रह्मांड आपको वही और ज्यादा देगा। यानी खेल सीधा है, ग्रेटिट्यूड इक्वल्स अबंडेंस, कंप्लेंट इक्वल्स स्कैर्सिटी। और अभी हम सीखेंगे कि कृतज्ञता को कैसे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी शक्ति बनाया जाए। दोस्तों, मान लीजिए आपके पास पहले से बहुत कुछ है, घर है, खाना है, परिवार है, कपड़े हैं, शरीर स्वस्थ है, लेकिन क्या हम रोज इसके लिए आभारी होते हैं? नहीं, हम शिकायत में ज्यादा जीते हैं। मेरे पास ये क्यों नहीं है, मुझे ये कब मिलेगा, उसके पास इतना है, मेरे पास क्यों नहीं? और यही सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि ब्रह्मांड हमेशा आपकी वाइब्रेशन सुनता है। अगर आप कमी पर ध्यान देते हैं तो ब्रह्मांड आपको और कमी देगा, लेकिन अगर आप अबंडेंस पर ध्यान देते हैं तो ब्रह्मांड आपकी जिंदगी में अबंडेंस की बरसात कर देगा। कृतज्ञता कोई साधारण भावना नहीं है, यह सबसे ऊंची वाइब्रेशन है। जब आप ग्रेटिट्यूड महसूस करते हैं तो आप ब्रह्मांड को यह मैसेज भेजते हैं, मेरे पास बहुत है। और जैसे ही ब्रह्मांड ये सिग्नल पकड़ता है, वो आपको और देता है। इसका सिंपल फॉर्मूला है फीलिंग ऑफ लैक, स्मॉल लैक, फीलिंग ऑफ अबंडेंस, मोर अबंडेंस। यानी ग्रेटिट्यूड आपके सपनों का मैग्नेट है। लेकिन दोस्तों, अगर आपने ग्रेटिट्यूड को अपनी आदत नहीं बनाया तो आपकी जिंदगी हमेशा शिकायत और कमी में उलझी रहेगी। सोचिए, अगर हर दिन आप सिर्फ यही सोचते रहें कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, तो आपकी एनर्जी कैसी होगी? लो, नेगेटिव, भारी। और वही एनर्जी ब्रह्मांड तक जाएगी और ब्रह्मांड मजबूर हो जाएगा आपको और कमी देने के लिए। यानी ग्रेटिट्यूड सिर्फ एक ऑप्शन नहीं है, ये सर्वाइवल है। या तो आप कृतज्ञ बनना सीखिए या फिर कंप्लेंट की जिंदगी जीते रहिए। चुनाव आपका है। लेकिन जरा सोचिए, अगर आपने ग्रेटिट्यूड को अपनी आदत बना लिया तो आपकी जिंदगी कैसी दिखेगी? हर सुबह आप आभारी महसूस करेंगे कि आप जिंदा हैं, सांस ले रहे हैं। हर दिन आप छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढेंगे और धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी में और बड़े चमत्कार होने लगेंगे, क्योंकि ब्रह्मांड कहेगा, ये इंसान तो छोटी छोटी चीजों पर भी खुश है, इसे और दो। यानी ग्रेटिट्यूड अबंडेंस का दरवाजा खोल देता है। अब मैं आपको एक आसान लेकिन शक्तिशाली प्रैक्टिस देता हूं, ग्रेटिट्यूड जर्नल एक्सरसाइज। हर दिन रात को सोने से पहले एक कॉपी और पेन उठाइए, उसमें 3 बातें लिखिए जिनके लिए आप आभारी हैं। जैसे अभी मुझे अच्छा खाना मिला, अभी मेरे परिवार ने मुझे प्यार दिया, अभी मैंने कुछ नया सीखा। लिखते वक्त सिर्फ लिखिए मत, बल्कि उस पल को महसूस कीजिए। दिल से थैंक यू बोलिए। सिर्फ 21 दिन ये कीजिए, आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी की एनर्जी पूरी तरह बदल जाएगी। अब आप सोचेंगे, क्या ग्रेटिट्यूड का कोई साइंटिफिक प्रूफ है? तो हाँ, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया की एक स्टडी कहती है कि जो लोग रोज ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखते हैं, उनकी खुशी 25% तक बढ़ जाती है, उनका स्ट्रेस कम होता है, उनकी हेल्थ बेहतर होती है और उनका इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। हार्ट मैथ इंस्टीट्यूट की रिसर्च भी बताती है कि ग्रेटिट्यूड से दिल की धड़कन और दिमाग की वेव्स सिंक्रोनाइज हो जाती है। इससे आपका पूरा शरीर एक पावरफुल वाइब्रेशन फील्ड बनाता है। यानी ग्रेटिट्यूड सिर्फ स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट नहीं है, यह साइंटिफिकली प्रूवन है। तो दोस्तों, अभी आपने सीखा कि ग्रेटिट्यूड सबसे पावरफुल वाइब्रेशन है, कि शिकायत स्कैर्सिटी को खींचती है, जबकि कृतज्ञता अबंडेंस को, कि ग्रेटिट्यूड को डेली प्रैक्टिस बनाना जरूरी है और कि ग्रेटिट्यूड आपकी किस्मत की असली चाबी है। अब मैं आपसे कमिटमेंट चाहता हूं, अभी से रोज ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखना शुरू करेंगे। कम से कम 3 बातें हर दिन लिखेंगे जिनके लिए आप आभारी हैं। याद रखिए, कंप्लेंट दरवाजे बंद करता है, ग्रेटिट्यूड दरवाजे खोलता है। और जब दरवाजे खुल जाते हैं तो ब्रह्मांड आपकी जिंदगी में वरदान की बारिश करने लगता है। दोस्तों, अब तक हमने सांस, विजुअलाइजेशन, भावनाएं और ग्रेटिट्यूड की शक्ति को समझा, लेकिन अभी हम उस गुप्त हथियार के बारे में बात करेंगे जो आपके सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करता है और ब्रह्मांड को साफ साफ आदेश देता है। यह हथियार है एफर्मेशंस और मंत्रास। याद रखिए, आपके शब्द सिर्फ हवा में नहीं खो जाते,
आपके शब्द एनर्जी बनकर यूनिवर्स में गूंजते हैं और यूनिवर्स आपको वही लौटा देता है जो आप बार बार बोलते हैं। अगर आप रोज कहते हैं मेरे पास पैसा नहीं है, तो ब्रह्मांड कहेगा ठीक है और कमी दे देता हूं। अगर आप रोज कहते हैं मैं कमजोर हूं, मैं अनलकी हूं, तो ब्रह्मांड आपकी बात मान लेगा। लेकिन अगर आप रोज कहते हैं मैं अबंडेंस का हकदार हूं, मैं सफल हूं, यूनिवर्स हमेशा मेरा साथ देता है, तो ब्रह्मांड आपकी इन अफर्मेशंस को सच बना देगा। लेकिन समस्या यह है कि हम में से ज्यादातर लोग बिना सोचे समझे नकारात्मक अफर्मेशंस बोलते रहते हैं। जैसे मेरे पास टाइम ही नहीं है, मेरे पास पैसे ही नहीं है, मेरी किस्मत ही खराब है, मैं तो कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। आपको शायद एहसास भी नहीं होता, लेकिन ये शब्द बार बार बोलकर आप यूनिवर्स को कमांड दे रहे हैं और यूनिवर्स कह रहा है ठीक है, जैसा तुम बोलते हो वैसा ही कर दूंगा। यानी आपकी जिंदगी की स्थिति सिर्फ आपके विचारों और शब्दों का रिफ्लेक्शन है। एफर्मेशंस का खेल बहुत गहरा है। न्यूरोसाइंस कहती है कि जब आप कोई पॉजिटिव वाक्य बार बार बोलते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उस पर विश्वास करना शुरू कर देता है। आपके दिमाग में न्यूरल पैथवेज बदलने लगते हैं, पुरानी नेगेटिव बिलीफ्स टूटने लगती हैं और नई पॉजिटिव बिलीफ्स जमने लगती हैं। मंत्र भी यही काम करते हैं, लेकिन और शक्तिशाली स्तर पर, क्योंकि उनमें वाइब्रेशन होती है। हर शब्द, हर ध्वनि यूनिवर्स में एनर्जी वेव भेजती है। जैसे ओम, ये कोई साधारण आवाज नहीं है, ये कॉस्मिक वाइब्रेशन है जो पूरे ब्रह्मांड से जुड़ती है। इसलिए जब आप एफर्मेशंस और मंत्रास को दिल से बोलते हैं तो आप यूनिवर्स को साफ सिग्नल भेजते हैं। अब जरा सोचिए, अगर आप गलत एफर्मेशंस बोलते रहे तो क्या होगा? हर दिन आप अपने सबकॉन्शियस को कमांड देंगे मैं बेकार हूं, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं अनलकी हूं। तो आपका सबकॉन्शियस माइंड मान लेगा और यूनिवर्स उसी के हिसाब से आपकी रियलिटी बना देगा। यानी ये खेल खतरनाक भी है। या तो आप एफर्मेशंस का सही इस्तेमाल करके अपनी किस्मत बदल लीजिए, या फिर नकारात्मक शब्दों से अपनी जिंदगी बर्बाद कर लीजिए। ये चॉइस अभी इसी वक्त आपको करनी है। लेकिन जरा सोचिए, अगर आपने एफर्मेशंस और मंत्रास का सही इस्तेमाल शुरू कर दिया तो आपकी जिंदगी कैसी दिखेगी? हर सुबह उठते ही आप खुद को पॉजिटिव एनर्जी से भरेंगे। हर दिन आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ऑर्डर देंगे मैं पावरफुल हूं, मैं सक्सेस अट्रैक्ट करता हूं, यूनिवर्स मेरी मदद कर रहा है। धीरे धीरे आप नोटिस करेंगे कि आपका आत्मविश्वास बढ़ रहा है, आपकी किस्मत आपके पक्ष में काम करने लगी है और अपॉर्चुनिटीज खींचकर आपके पास आने लगी हैं। यानी आप अपनी जिंदगी के मास्टर बन जाएंगे। अब मैं आपको एक पावरफुल डेली प्रैक्टिस देता हूं। सुबह उठते ही आईने के सामने खड़े हो जाइए, गहरी सांस लीजिए। अब कम से कम 5 एफर्मेशंस जोर से बोलिए। उदाहरण के लिए, मैं अबंडेंस अट्रैक्ट करता हूं, मैं स्वस्थ और ऊर्जावान हूं, यूनिवर्स मेरी मदद कर रहा है, मैं सफल हूं और हर दिन और सक्सेसफुल बन रहा हूं, मेरे अंदर अनंत शक्ति है। अब 5 मिनट किसी मंत्र का जाप कीजिए, जैसे ओम, ओम नमः शिवाय, या कोई भी ऐसा मंत्र जिसमें आपका विश्वास हो। बोलते वक्त सिर्फ शब्द मत बोलिए, बल्कि उन शब्दों को महसूस कीजिए। जैसे मैं सफल हूं, बोलते वक्त सक्सेस की खुशी अपने शरीर में महसूस कीजिए। याद रखिए, यूनिवर्स शब्द नहीं, आपकी फीलिंग वाइब्रेशन सुनता है। साइंस भी अफर्मेशंस और मंत्रास की ताकत को मानती है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च कहती है कि अफर्मेशंस आपके दिमाग का सेल्फ आइडेंटिटी बदल देते हैं। जब आप पॉजिटिव अफर्मेशंस दोहराते हैं तो आपका दिमाग नई बिलीफ्स अडॉप्ट कर लेता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT की एक स्टडी बताती है कि मंत्र चैंटिंग से ब्रेन वेव्स स्टेबलाइज हो जाती हैं, स्ट्रेस कम होता है, फोकस बढ़ता है और बॉडी की एनर्जी बैलेंस होती है। यानी एफर्मेशंस और मंत्रास सिर्फ धार्मिक बातें नहीं हैं, ये साइंटिफिकली टेस्टेड टूल्स हैं। तो दोस्तों, अभी आपने सीखा कि आपके शब्द एनर्जी बनकर यूनिवर्स में गूंजते हैं, कि नेगेटिव एफर्मेशंस आपकी जिंदगी बर्बाद कर सकते हैं, कि पॉजिटिव एफर्मेशंस और मंत्रास आपके सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करते हैं, और कि सही शब्द सही वाइब्रेशन के साथ यूनिवर्स को मजबूर कर देते हैं आपकी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए। अब मैं आपसे एक कमिटमेंट चाहता हूं। आज से रोज कम से कम 5 एफर्मेशंस और एक मंत्र अपने दिन का हिस्सा बनाएंगे। सिर्फ बोलेंगे नहीं, बल्कि महसूस करेंगे। याद रखिए, आपके शब्द आदेश हैं और यूनिवर्स हमेशा आपके आदेश मानता है। दोस्तों, आपने सुना होगा, जब तुम कुछ छोड़ देते हो तभी वो चीज तुम्हारे पास आती है। अभी हम इसी रहस्य की बात करेंगे, क्योंकि कई बार हम सब कुछ सही करते हैं, ब्रेथ वर्क, विजुअलाइजेशन, ग्रेटिट्यूड, एफर्मेशंस, मंत्रास,
लेकिन फिर भी हमारी ख्वाहिश पूरी नहीं होती। क्यों? क्योंकि हम एक गलती कर देते हैं। हम कंट्रोल करने लगते हैं। हम ब्रह्मांड पर भरोसा नहीं करते। हम अंदर से कहते हैं मुझे अभी चाहिए, वैसा चाहिए, ऐसे चाहिए, और यही जिद हमारी ख्वाहिशों को रोक देती है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि क्यों सरेंडर और ट्रस्ट आपकी मैनिफेस्टेशन को तेज बना देते हैं। दोस्तों, हम सब चाहते हैं कि चीजें हमारे हिसाब से हों। हम चाहते हैं कि ब्रह्मांड हमारी घड़ी देखकर काम करे। लेकिन सच्चाई यह है कि यूनिवर्स की अपनी टाइमिंग होती है। जब हम चिंता करने लगते हैं कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्यों नहीं मिल रहा, तो हम अपने वाइब्रेशन को डाउट और फियर से भर देते हैं। और याद रखिए, डाउट और फियर लो वाइब्रेशन। लो वाइब्रेशन ब्लॉक्ड मैनिफेस्टेशन, यानी आपका ही डर और शक आपके रास्ते को रोक देता है। सरेंडर का अर्थ। व्हाट इज सरेंडर? सरेंडर का मतलब हार मानना नहीं है। यह मतलब है अपने इरादे यूनिवर्स को सौंप देना। यानी आप अपनी ख्वाहिश यूनिवर्स तक भेजते हैं, उसके लिए विजुअलाइजेशन, ग्रेटिट्यूड और एफर्मेशंस करते हैं और फिर छोड़ देते हैं। आप चिंता नहीं करते, आप शक नहीं करते, आप बस भरोसा रखते हैं कि यूनिवर्स आपके लिए सबसे सही वक्त और सही तरीके से चीजें देगा। सरेंडर का असली मतलब है मैंने मांग लिया, अब ये यूनिवर्स का काम है। लेकिन दोस्तों, अगर आपने सरेंडर नहीं सीखा तो आपकी ख्वाहिशें हमेशा अटकी रहेंगी। सोचिए, आप बीज जमीन में बोते हैं और अगले ही दिन मिट्टी खोद कर देखने लगते हैं कि पौधा निकला या नहीं। तो क्या होगा? बीज कभी नहीं उगेगा। यही गलती हम अपने सपनों के साथ करते हैं। हम हर दिन चेक करते रहते हैं मेरा सपना पूरा हुआ या नहीं, और इस चेकिंग की चिंता में हम बीज को मार देते हैं। यानी सरेंडर के बिना मैनिफेस्टेशन इम्पॉसिबल है। लेकिन जरा सोचिए, अगर आपने सरेंडर और ट्रस्ट सीख लिया तो आपकी जिंदगी कितनी हल्की हो जाएगी। आप अपनी ख्वाहिश यूनिवर्स तक भेजेंगे और फिर शांति से भरोसा करेंगे कि सही वक्त पर वो आपके पास आएगी। आप चिंता नहीं करेंगे, आप डर में नहीं जिएंगे, बल्कि आप रिलैक्स्ड और कॉन्फिडेंट रहेंगे, और ये हाई वाइब्रेशन ही आपकी ख्वाहिश को खींच लाएगी। यानी सरेंडर और ट्रस्ट ही वो दरवाजा खोलते हैं जहां से यूनिवर्स आपकी जिंदगी में मिरेकल्स भेजता है। अब मैं आपको एक पावरफुल अभ्यास देता हूं जिससे आप सरेंडर और ट्रस्ट को अपनी जिंदगी में उतार सकते हैं। रात को सोने से पहले अपनी ख्वाहिश लिख लीजिए। उदाहरण, मैं अबंडेंस अट्रैक्ट कर रहा हूं। अब उस ख्वाहिश को कागज पर लिखकर जोर से बोलिए, यह सपना अब यूनिवर्स के हवाले है। गहरी सांस लीजिए और उस ख्वाहिश की चिंता छोड़ दीजिए। अगले दिन उस ख्वाहिश के लिए कोई इंस्पायर्ड एक्शन कीजिए, लेकिन आउटकम के बारे में चिंता मत कीजिए। याद रखिए, आप एक्शन लीजिए लेकिन आउटकम यूनिवर्स पर छोड़ दीजिए। साइंस भी कहती है कि लेटिंग गो की शक्ति बहुत बड़ी है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च बताती है कि जब लोग कंट्रोल छोड़ते हैं और रिलैक्स रहते हैं तो उनका नर्वस सिस्टम शांत हो जाता है, स्ट्रेस हार्मोन्स कम हो जाते हैं और दिमाग क्रिएटिव सॉल्यूशंस निकालने लगता है। साइकोलॉजी में इसे डिटैचमेंट फ्रॉम आउटकम कहा जाता है। जब आप आउटकम से डिटैच हो जाते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड बिना प्रेशर के काम करता है और अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आने लगती हैं। यानी सरेंडर सिर्फ स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक प्रूवन साइकोलॉजिकल टूल है। तो दोस्तों, अभी आपने सीखा कि सरेंडर का मतलब हार मानना नहीं बल्कि भरोसा करना है, कि चिंता और शक आपकी मैनिफेस्टेशन को रोकते हैं, कि सरेंडर और ट्रस्ट आपकी वाइब्रेशन को हाई करते हैं, और कि जब आप आउटकम यूनिवर्स पर छोड़ देते हैं तभी यूनिवर्स आपको मिरेकल्स भेजता है। अब मैं आपसे कमिटमेंट चाहता हूं, आज से हर ख्वाहिश के बाद जोर से बोलेंगे, ये सपना अब यूनिवर्स के हवाले है, और फिर उस ख्वाहिश की चिंता छोड़ देंगे। याद रखिए, कंट्रोल छोड़ो, भरोसा रखो, और यूनिवर्स आपको वो देगा जो आपके लिए सबसे अच्छा है। दोस्तों, हमने अब तक सीखा कि कैसे सांस, विजुअलाइजेशन, भावनाएं, ग्रेटिट्यूड, एफर्मेशंस, मंत्रास और सरेंडर मिलकर आपकी ख्वाहिशों को ब्रह्मांड तक पहुंचाते हैं। लेकिन एक आखिरी कदम बचा है और यही सबसे अहम है, वो है एक्शन और अलाइनमेंट। क्योंकि यूनिवर्स सिर्फ सोचने वालों को नहीं बल्कि करने वालों को रिवॉर्ड देता है। अगर आप सिर्फ मेडिटेशन में बैठे रहेंगे लेकिन कोई कदम नहीं उठाएंगे तो आपकी ख्वाहिशें अधूरी रह जाएंगी। याद रखिए, ड्रीम प्लस एक्शन बराबर मैनिफेस्टेशन। हम में से बहुत लोग सोचते हैं कि यूनिवर्स को ऑर्डर दिया, अब सब अपने आप हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। यूनिवर्स हमेशा आपको साइंस और अपॉर्चुनिटीज भेजता है, लेकिन उन पर एक्शन लेना आपका काम है। उदाहरण के लिए, आप सक्सेस चाहते हैं लेकिन एक्शन लिए बिना सिर्फ सोफे पर बैठे रहेंगे
तो यूनिवर्स भी आपके लिए कुछ नहीं करेगा। आप हेल्थ चाहते हैं लेकिन एक्सरसाइज और डाइट को इग्नोर करेंगे तो यूनिवर्स भी आपकी मदद नहीं करेगा। यानी यूनिवर्स आपके साथ तभी चलता है जब आप खुद अपनी जगह से उठते हैं। अब सवाल यह है कि एक्शन कैसा होना चाहिए। क्या किसी भी तरह का एक्शन चलेगा? नहीं, एक्शन होना चाहिए अलाइंड एक्शन। अलाइंड एक्शन का मतलब है वो कदम जो आपकी ख्वाहिश और आपके वाइब्रेशन के साथ मैच करता हो। उदाहरण, अगर आप अबंडेंस अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो पैसे की कमी पर रोने के बजाय नए आइडियाज और अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर कीजिए। अगर आप प्यार अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो अकेलेपन में दुखी होने के बजाय खुद को प्यार देना शुरू कीजिए। अगर आप हेल्थ चाहते हैं तो लापरवाही छोड़कर हेल्थी चॉइसेस लीजिए। यानी एक्शन वही होना चाहिए जो आपके सपनों के साथ रेजोनेट करता हो। लेकिन दोस्तों, अगर आपने एक्शन नहीं लिया तो आपकी पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी। सोचिए, आपने विजुअलाइजेशन किया, एफर्मेशंस बोले, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस की, लेकिन जब यूनिवर्स ने आपको मौका भेजा तो आपने डर के कारण कदम ही नहीं उठाया। तो क्या होगा? अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से निकल जाएगी और फिर आप सोचेंगे यूनिवर्स मेरी सुनता ही नहीं। सच ये है कि यूनिवर्स ने आपकी सुनी थी लेकिन आपने ही जवाब नहीं दिया। यानी एक्शन लेना अब विकल्प नहीं है, ये जरूरी है। लेकिन जरा सोचिए, अगर आपने अलाइंड एक्शन लेना शुरू कर दिया तो आपकी जिंदगी कैसी होगी? यूनिवर्स आपको अपॉर्चुनिटीज भेजेगा, आप तुरंत कदम उठाएंगे। यूनिवर्स आपको सही लोगों से मिलवाएगा, आप कनेक्शन बनाएंगे। यूनिवर्स आपके रास्ते खोल देगा, आप उन रास्तों पर चल पड़ेंगे और धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी ख्वाहिशें सिर्फ सपने नहीं बल्कि हकीकत बन चुकी हैं। यानी एक्शन वो फ्यूल है जो मैनिफेस्टेशन की कार को आगे बढ़ाता है। अब मैं आपको एक पावरफुल अभ्यास देता हूं, इंस्पायर्ड एक्शन रूटीन। सुबह मेडिटेशन और एफर्मेशंस करने के बाद यूनिवर्स से पूछिए, अभी मुझे कौन सा कदम उठाना चाहिए। अपने दिमाग में जो भी पहला आइडिया आए उसे लिख लीजिए। यूनिवर्स आइडियाज के जरिए आपसे बात करता है। अब उस आइडिया पर उसी दिन एक्शन लीजिए, चाहे छोटा ही क्यों ना हो। दिन खत्म होने पर सोने से पहले लिखिए, अभी मैंने अपनी ख्वाहिश के लिए कौन सा कदम उठाया। याद रखिए, छोटे छोटे कदम भी यूनिवर्स की नजर में बहुत बड़े होते हैं। साइंस भी एक्शन और अलाइनमेंट की शक्ति को मानती है। साइकोलॉजी में इसे लॉ ऑफ एक्शन कहा जाता है। स्टडीज दिखाती हैं कि जब लोग गोल के लिए छोटा सा स्टेप भी उठाते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन कई गुना बढ़ जाता है। न्यूरोसाइंस कहती है कि एक्शन लेने से दिमाग डोपामीन रिलीज करता है जो आपकी एनर्जी और फोकस को और तेज कर देता है। यानी यूनिवर्स के लेवल पर भी और साइंस के लेवल पर भी एक्शन ही सक्सेस का असली कैटलिस्ट है। तो दोस्तों, अभी आपने सीखा कि यूनिवर्स को सिर्फ सोचकर नहीं बल्कि एक्शन लेकर जवाब देना पड़ता है, कि अलाइंड एक्शन आपकी वाइब्रेशन के साथ मेल खाता है, कि बिना एक्शन के मैनिफेस्टेशन अधूरी है और कि एक्शन ही वो चाबी है जो आपके सपनों को हकीकत में बदलता है। अब मैं आपसे आखिरी कमिटमेंट चाहता हूं, आज से हर दिन अपनी ख्वाहिश के लिए एक इंस्पायर्ड एक्शन जरूर लीजिए, चाहे वो छोटा सा कदम ही क्यों ना हो। और याद रखिए, ड्रीम प्लस इमोशन प्लस ग्रेटिट्यूड प्लस सरेंडर प्लस एक्शन इक्वल मैनिफेस्टेशन। दोस्तों, ये पूरी जर्नी अब आपके हाथ में है। आपके पास सांस की ताकत है, विजुअलाइजेशन की शक्ति है, भावनाओं की गहराई है, ग्रेटिट्यूड का खजाना है, एफर्मेशंस और मंत्रास का बल है, सरेंडर का भरोसा है और एक्शन का साहस है। अब यूनिवर्स आपके आदेश सुन रहा है, आपके वाइब्रेशन महसूस कर रहा है, आपके कदमों का इंतजार कर रहा है। तो उठिए, एक्शन लीजिए और अपनी जिंदगी को एक मिरेकल में बदल दीजिए। याद रखिए, यूनिवर्स हमेशा आपके साथ है, बस आपको उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलना है। आपको ऐसी ही गहराई से भरी जिंदगी बदल देने वाली बातें जाननी है तो आपको बुद्धा स्टोरी हब से जुड़ना ही पड़ेगा। इसलिए अभी सब्सक्राइब करो हमारा चैनल बुद्धा स्टोरी हब, ताकि जब अगला वीडियो आए तो आप उसे मिस न करें। हर वीडियो आपके अंदर की सोई हुई शक्ति को जगाएगा और आपको वो इंसान बनाएगा जो आप बनने के लिए पैदा हुए हो।